Hello and Namaste, Divine Souls. I'm your certified Vastu Sastri, numerologist and tarot reader संस्कार इंदौरिया। आज के लिए हम लेकर आए हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, आपकी करंट सिचुएशन पे क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है। यूनिवर्स को ना हम नॉन लिविंग नहीं देख सकते हैं, राइट। यूनिवर्स लिविंग है और जो भी हम यूनिवर्स को भेजते हैं ना वो हमारे पास रिटर्न होके आता है। यूनिवर्स की तरफ से हमें गाइडेंस मिलती है, हमें साइंस मिलते हैं। तो आप लोगों के लिए हम वही सब कुछ आज देखने वाले हैं कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहता है, आपकी करंट सिचुएशन पे क्या गाइडेंस मिलनी आपको चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे सामने ना बहुत इल्यूजन आ जाता है कि नहीं ये रास्ता ठीक है, हमें इस पर चलना चाहिए। और होता क्या है कि हम बाद में जाके रिग्रेट करते हैं कि क्यों हम इस पर चल दिए, काश हमें कोई बता देता, काश हमें कोई गाइड कर देता। बस उसी के लिए हम ये रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसा ना हो डिवाइन सोल्स कि आप कहीं गलत रास्ते पर चले जाओ, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग सरेंडर करके चले हो, राइट। और अगर अभी तक आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया है तो आप वीडियो देख सकते हो और देखिए कि सरेंडर कैसे करते हैं भगवान को, क्योंकि फिर भगवान हमें बचाएंगे, हमारे रास्ते को बचाएंगे। ओके डिवाइन सोल्स, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ना टैरो को गाइडेंस के तौर पे लेते हैं। कैसे कि अगर हमने कुछ प्रिडिक्ट कर दिया, राइट, हमारे वीडियोस भी आते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाला मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो आ गया वो तो होकर ही रहेगा, वो हम गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं। कैसे, अगर हमारे लिए कुछ नेगेटिव आया, लेट्स सपोज, ओके, तो अभी हमको पता लग गया कि ऐसा होने वाला है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं अपने एक्शन से, अपने थॉट से। और कैसे करेक्ट कर सकते हैं कि हमें पता ये होने वाला है तो हम उसका थोड़ा सा अपोजिट करके करेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही बदल देंगे, नहीं, हम भगवान नहीं है, लेकिन जो होना होता है वो तो देखो होगा ही, हम उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। कैसे, सही रास्ते पर चल के, सही चॉइसेस करके, खुद को शांत करके, गाइडेंस लेके। और इसलिए हम टैरो को ना गाइडेंस के तौर पे लेते हैं हमेशा। ओके डिवाइन सोल्स, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर डिटेल देख सकते हो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं डिवाइन सोल्स। तो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। ये कोई ग्रुप नहीं है, ओके डिवाइन सोल्स, और ये ग्रुप सिलेक्शन भी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया लेकिन मैं इसको पहले ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रहा था ना, 2 ग्रुप की रीडिंग मैं कर चुका था, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रीडिंग हो चुकी थी। और ग्रुप 3 की बारी पे ऐसा हुआ कि 1-2 चीज़ें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए थोड़ी गड़बड़ थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब सॉल्व हो गया ग्रुप 3 के लिए। तो ये सब ऐसा दिखा रहा है मुझे, और ऐसा इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है आप लोगों की लाइफ में। वो दिख रहा है मुझे, वो फील हुआ है इन सब चीज़ों से। लेकिन ग्रुप 3 के टाइम पे ना जैसे सब कुछ एकदम सौम्य तरीके से हो गया, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ग्रुप 3 की एनर्जी कामिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है, और उसी के अपोजिट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एनर्जी है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब से ना आपको और ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी ये रीडिंग है भी कि नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा उथल पुथल मुझे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए दिख रही है, ग्रुप 3 के लिए तो बहुत ज़्यादा शांति स्वभाव दिख रहा है मेरे को। ओके, और माफ़ी चाहूँगा आपको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया आके, ऐसे ये बिहाइंड द सीन, मैं कहूँगा बिहाइंड द सीन की ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आप लोगों को सोचा कि शेयर कर देते हैं। क्योंकि रीडिंग के टाइम पे जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो हमें शेयर करना होता है। उसी से क्लाइंट को ना बहुत कुछ रेजोनेटिंग एनर्जी मिलती है, फील होती है कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। ओके,
तो चलो बिना किसी देरी के आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। माफी चाहूंगा आपको आके डिस्टर्ब कर दिया। डिवाइन सोल आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। इसमें हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 1। ओके, तो सबसे पहले हम एंजल्स की तरफ से चेक करेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे और फिर उसके बाद ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। ओके, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ओके, ये नो क्यों आया है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये नो का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ग्रुप 1 किसी भी चीज़ में तो आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप रुक रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में वो क्षमता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है ग्रुप 1, और एंजल्स आपको वही बताना चाह रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आपको रुकना नहीं है। ओके, 1 मिनट, इनको ऐसे रख देते हैं। ओके, और बॉटम से हमारे पास बिग हैप्पी चेंजेस हैं। सो ग्रुप 1, आपको जो एंजल्स बोल रहे हैं, आपको जो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, गाइडेंस आ रही है, वो ये है कि अगर आप अभी किसी काम के पीछे लगे हुए हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको तो यही करना है। मतलब जो आप अपनी दिल से चाह रहे हो ना, वो नहीं कर पा रहे हो, और डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो कि अब तो चलो इसी में सेटल हो जाते हैं, अब तो यही कर लेते हैं क्योंकि हमारी इच्छा तो हो नहीं रही है ना। तो उसके लिए आपके लिए आया है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो आपको अच्छा लगता है करना ग्रुप 1, आप सिर्फ वही करिए, आपको रुकना नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी तरीके से। ओके, क्योंकि आप ना पूरी तरह से तैयार हो। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ग्रुप 1। आप ना बहुत पूरी तरह से तैयार हो। ओके, और आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतने ज़्यादा सक्षम हो कि मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा और कोई कैपेबल होगा उस चीज़ का। और इतना सब सोच सोच के ना आप अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हो ग्रुप 1। आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहला। दूसरा ये कि आपको खुद को ना लोगों से कम नहीं आंकना है, ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है। और तीसरा ये कि आप अगर किसी रॉन्ग चॉइस में जा रहे हो, जहाँ पर आपका दिल नहीं कर रहा, आप सिर्फ ज़बरदस्ती उसमें आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें आगे मत बढ़िए ग्रुप 1। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा दिल नहीं है तो उसमें आगे जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है ग्रुप 1। तो उसमें आप आगे मत जाइए, उसके बारे में दोबारा सोचिए, और अगर आपको वो आगे सर्व नहीं करेगा या फिर अभी भी नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ओके, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हो ग्रुप 1 किसी चीज़ को लेके, और उसके लिए अभी ये सही समय नहीं है। ओके, आपको मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी ग्रुप 1। ओके, ज़्यादा आपको हड़बड़ी में ना गलत स्टेप नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही गए और आपने सोच समझ के डिसीजन लिया तो आपके लिए बॉटम में देखो कितना सुंदर कार्ड है, बिग हैप्पी चेंजेस, और उसी के नीचे वेट का कार्ड है ना। तो आपको अभी पेशेंस रखने के लिए ही कहा जा रहा है, वेट करने के लिए ही कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। ओके ग्रुप 1, तो इसको हम साइड में रख देते हैं, इन कार्ड को यहीं पे रहने देते हैं। अभी हम आपके लिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, भगवान जी, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो।
यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, बहुत क्लियर इसका मतलब समझ में आ रहा है मुझे। ओके, आज थोड़ा सा ना मैंने स्पेस कम रखा है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा ना कुछ चेंज करने की कोशिश की है। आई होप आपको वो पसंद आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैंडल भी है ना, हमारे पास धूप भी है, प्लांट भी रखे हुए हैं, तो ये सारे एलिमेंट हमें दर्शाता है और रीडिंग में सारे एलिमेंट हैं, और इससे अच्छी बात तो आई डोंट थिंक सो कुछ और हो सकती है। ओके, तो आप बहुत लकी हो, मैं आपको ये बोलूँगा, क्योंकि ये सेटअप ऐसा कुछ मैंने अभी पहली बार ट्राई किया है और ये आपकी रीडिंग में हुआ है। ओके, टावर का कार्ड, और बॉटम से हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे, इसको रख देते हैं साइड में। ओके, सो ग्रुप 1, जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, जो एंजल्स के डेक से आया था वही मुझे इससे भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि अभी ना आपने खुद को बांध लिया है और इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हो, इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो कि हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए आपके लिए आया है कि अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, और जो भी चीज़ें आपको जकड़ कर रख रही हैं, जो भी चीज़ें बांध कर रख रही हैं, उससे आज़ाद होना है आपको। आप ना जैसे आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप तो अभी बंध गए हो, है ना, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है ग्रुप 1। आप अपनी मदद खुद कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको जकड़ कर रख रही है, जो भी चीज़ आपको बांध कर रख रही है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको ना जैसे डर लग रहा है ग्रुप 1 कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। उससे नहीं डरना है। देखो, अगर हम यही सोचकर अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो लोग हमें अपने मुताबिक चलाते रहेंगे। हमारी पर्सनैलिटी कहाँ गई, हमारा नेचर कहाँ गया, है ना। हमें अपना नेचर भी तो लाना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी भी तो दिखानी है दुनिया को, लोगों को, है ना। ग्रुप 1, तो एक तो आपका ना किसी ने दिल तोड़ा है बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों ने दिल तोड़ा है। आपने जैसे उम्मीद लगाई थी ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगे, ये तो बहुत अच्छा सोचते हैं मेरे लिए, और उन्हीं ने ही आपको धोखा दिया है। वही मुझे दिख रहा है ग्रुप 1। और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी अचानक से आई है, यहाँ से प्रॉब्लम, वहाँ से प्रॉब्लम, सामने से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जैसे आती ही जा रही हैं अचानक से। सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हो आप, लेकिन एक सॉल्यूशन ढूंढते हो तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। ये दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए ग्रुप 1। तो आप लोग जो इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, जो इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो ना, उसको थोड़ा सा कम करो। रेस्ट की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं आपको कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है ग्रुप 1। आपको अंदर से लग रहा है कि आपको रेस्ट करना है, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो, अपनी अंतरात्मा, अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो। और मुझे ना अपने आसपास से ऐसे कुछ साउंड आ रहा है, जिससे मुझे ऐसा इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है कि आपके सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैसे कैसे हम किसी चीज़ पे चोट मारते हैं, टक टक टक, इस तरह से, है ना। तो आपके सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जैसे आपके सर में कोई हैमर मार रहा हो, कोई हथौड़ा मार रहा हो, ऐसा आपके सर में दर्द हो सकता है। आपके बैक पेन हो सकता है, ऐसा वो मुझे दिख रहा है। और ये क्यों हो रहा है? आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, इसलिए हो रहा है ग्रुप 1। इमोशनल तो आप हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, आप इमोशंस भूल चुके हो। क्यों भूल चुके हो? एक तो टावर का कार्ड बार बार मेरी इस पे नज़र जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए खड़े होगे, अपने लिए बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। घर में भी लड़ाई हो सकती है, रिश्तेदारों में लड़ाई हो सकती है, भाई बहनों में लड़ाई हो सकती है, दोस्तों में लड़ाई हो सकती है। तो उससे नहीं डरना है आपको सबसे पहले जो आपको लगता है वो बोलना है, ठीक है। आपको अपने लिए स्टैंड लेना, फिर चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो ग्रुप 1, आपको रुकना नहीं है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, मैं आपको ये बोलूँगा। ओके ग्रुप 1, तो ये मैसेजेस आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी है, जो दिखा रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। कुछ ऐसा नया करिए, कुछ ऐसी नई थिंकिंग लाइए, माइंडसेट चेंज करिए, और भी रास्तों को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आप एक ही रास्ते पर चलते जा रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और भी रास्तों को आप एक्सप्लोर करिए ग्रुप 1,
और अगर आपको फ्रीडम चाहिए, रेस्ट चाहिए तो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो आप? रेस्ट लो, फ्रीडम लो, आपकी ज़िंदगी है, अपने मुताबिक जियो, ओके? और डरना तो किसी से नहीं है आपको, पहली बात तो ये है, ओके? ग्रुप वन, आपको डरना किसी से भी नहीं है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ऑरेकल डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप वन। स्वयं भगवान जी जो यूनिवर्स में समाते हैं, यूनिवर्स उनका बनाया हुआ है, तो वो क्या आपको बताना चाहते हैं? यूनिवर्स से आपको मैसेजेस मिल गए, एंजल की तरफ से मिल गए, ये सारा हम कंबाइन करके यूनिवर्स की तरफ से ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो हम बोलते हैं ना, भगवान जी, एंजल्स, ये सब क्या है? ये सब यूनिवर्स का ही पार्ट है, हम भी यूनिवर्स का पार्ट हैं। तो यूनिवर्स ही हम तक ये मैसेजेस पहुंचाते हैं, वही हमें साइन देते हैं। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप वन को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप वन को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप वन को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। ओके, त्रिपुरा सुंदरी देवी, ओ माय गॉडनेस, बहुत बहुत सुंदर कार्ड है ये। आप लोगों के लिए देखो हैप्पीनेस जैसे आ रही है, और अगर आप रिश्तों को लेकर परेशान हो तो आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। नटराज, क्रिएटिव थिंकिंग, जैसा कि मैं आपको बोल भी रहा था इस कार्ड से कि आपको ना थिंकिंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाओ, थोड़े और रास्ते एक्सप्लोर करो, तो यूनिवर्स स्वयं आपको ये बोल रहे हैं। और बॉटम से हमारे पास है चंद्रशेखर का कार्ड, बहुत बहुत सुंदर कार्ड। क्यों? क्योंकि देखो इसी के नीचे हमारे पास कितना अच्छा कार्ड है, ये दिखाता है कि आप में ही वो मैजिक है ग्रुप वन, लेकिन आप पहचान नहीं रहे हो। आप ना जैसे अपनी आंखें बंद करके बैठ गए हो, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, तो आपके अंदर वो मैजिक है ना? और भगवान आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग अपनी करो, बिल्कुल नए सिरे से सोचना शुरू करो, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में लाओ आप ग्रुप वन, ओके? और हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर आप रिश्तों को लेकर परेशान हो, रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, वो भी दिख रहा है, ओके? और गुड लक आने वाला है आपकी लाइफ में। आपका ना जैसे भाग्य आपका साथ देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नहीं है, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून से कम भी नहीं है ये कार्ड। स्वयं शिव जी हैं यहाँ पे, शिव जी का ही एक रूप है नटराज, और माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी भी हैं, जो आपको गुड लक दे रहे हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाना है, क्रिएटिव थिंकिंग लानी है, नई नई सोच लानी है, जो लोग नहीं सोच सकते उस रास्ते पर चलना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो आप, किसी ने धोखा दिया है, कोई वापस नहीं आ रहा है, तो आपका रिलेशनशिप ना बहुत ठीक होने वाला है, वो भी दिख रहा है। आपको जैसे भगवान खुद बचाएंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, है ना? आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ग्रुप वन में बोलूँगा भगवान को दे दीजिए, फिर उनसे अच्छा ना कोई और गाइड नहीं कर पाएगा, कोई और नहीं बता पाएगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ओके? भगवान को कंट्रोल दीजिए और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो चुकी है, ओके? तो ऑल राइट गाइज, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव लिख सकते हो, या फिर जिस भी देवी देवताओं में आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं, उनका नाम लिख सकते हो। आप 111 लिख सकते हो, 1111 लिख सकते हो, ओके? और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ओके? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। ये कोई ग्रुप नहीं है, ओके डिवाइन सोल्स, और ये ग्रुप सिलेक्शन भी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं इसको पहले ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रहा था ना, 2 ग्रुप की रीडिंग मैं कर चुका था, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रीडिंग हो चुकी थी, और ग्रुप 3 की बारी पे ऐसा हुआ कि 1-2 चीज़ें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए थोड़ी गड़बड़ थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब सॉल्व हो गया ग्रुप 3 के लिए। तो ये सब ऐसा दिखा रहा है मुझे, और ऐसा इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है आप लोगों की लाइफ में। वो दिख रहा है मुझे, वो फील हुआ है इन सब चीज़ों से। लेकिन ग्रुप 3 के टाइम पे ना जैसे सब कुछ एकदम सौम्य तरीके से हो गया,
और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ग्रुप 3 की एनर्जी कामिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है, और उसी के अपोजिट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एनर्जी है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब से ना आपको और ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी ये रीडिंग है भी कि नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा उथल-पुथल मुझे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए ही दिख रही है। ग्रुप 3 के लिए तो बहुत ज़्यादा शांति स्वभाव दिख रहा है मेरे को। ओके? और माफ़ी चाहूँगा आपको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया आके ऐसे, लेकिन ये बिहाइंड द सीन मैं कहूँगा, बिहाइंड द सीन की ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आप लोगों को सोचा कि शेयर कर देते हैं, क्योंकि रीडिंग के टाइम पे जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो हमें शेयर करना होता है। उसी से क्लाइंट को ना बहुत कुछ रेजोनेटिंग एनर्जी मिलती है, फील होती है कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। माफी चाहूंगा आपको आके डिस्टर्ब कर दिया। डिवाइन सोल आपकी रीडिंग शुरू। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये चूज़ की है तो ये ग्रुप है आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ओके, और रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले ग्रुप 2 में आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, आप लोगों के लिए लग रहा था और लग रहा भी है कि जैसे आप ना भगवान की तलाश करना चाहते हो, है ना, कि भगवान कहाँ हैं, आपको भगवान को ढूंढना है। और जैसे हम दोस्तों से अपना दुख दर्द बांटते हैं, ठीक उसी तरीके से मुझे दिख रहा है आप भगवान से ना अपना दर्द बांटना चाहते हो, आप भगवान से शिकायत करना चाहते हो, भगवान के सामने रोना चाहते हो, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही हैं। आप सब कुछ जैसे भगवान को बोलना चाहते हो, हालांकि भगवान को पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको भी पता है कि भगवान देख रहे हैं, कि भगवान को सब मालूम है। लेकिन आप ना जैसे भगवान की तलाश कर रहे हो, कहाँ है भगवान, मुझे भगवान से मिलना है, उनसे बात करनी है, उनसे सब कुछ डिस्कस करना है। ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है आपके लिए ग्रुप 2। ओके, अगर ऐसा है तो ये साइन है आप लोगों के लिए कि रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। अभी हम देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, सबसे पहले हम एंजल्स के डेक से देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। इन कार्ड्स के माध्यम से, मेरे माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करिए और बताइए कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो। ओके, रिमेन पॉजिटिव। ओके, ओके, जैसा कि मैंने बोला आप भगवान को शिकायत करना चाहते हो, उनको मिलना चाहते हो, उनको बोलना चाहते हो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। और इसी के लिए ओके यस आया है आप लोगों के लिए। और ये क्यों आया है, जो मुझे कनेक्ट हो रहा है वो इसी ये कनेक्ट हो रहा है ग्रुप 2 के, जो आप ढूंढ रहे हो ना कि भगवान आपको मिल जाएं, मिलने वाले हैं आपको भगवान। लेकिन देखो यस के नीचे गेट मोर इन्फॉर्मेशन है जो दिखाता है कि अगर आपको भगवान को मिलना है, भगवान को शिकायत करनी है तो और ज़्यादा स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन लीजिए, रिलीजियस बनिए ताकि आप भगवान से कनेक्ट हो पाओ। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले इनफैक्ट कि आपको ना पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। क्यों? अगर हम नेगेटिव होते हैं ना तो हमारा ऑरा भी नेगेटिव हो जाता है, हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो वो नहीं करना है। जितनी ज़्यादा हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उतने ज़्यादा हमारे चांसेस होते हैं भगवान से कनेक्ट करने में। और आप लोगों के लिए आया है इन द नियर फ्यूचर, तो आप बहुत जल्द भगवान से कनेक्ट करने वाले हो। यस का कार्ड आया आप लोगों के लिए, लेकिन ये यस कंफर्म नहीं है, है ना। इस डेक में भी ना 2 यस हैं और 2 नो हैं। एक होता है कि बिल्कुल हाँ 100% यस है, लेकिन ये 100% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों की एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है ग्रुप 2। अगर आप लोग सच में भगवान से मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, शिकायत करना चाहते हो, उन्हें देखना चाहते हो, तो आपको ना बिल्कुल फोकस्ड होकर, पॉजिटिव रहकर स्पिरिचुअल कनेक्शन अपना बिल्ड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, ज्ञान लेना है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम भगवान को नहीं पा सकते हैं, भगवान से नहीं मिल सकते हैं।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है और अपनी लाइफ में प्यार लाइए। रोमांस का कार्ड है आप लोगों के लिए, प्यार लाइए। कुछ लोग आई थिंक इस ग्रुप में हायर लेवल के, मैं कहूँगा सोलमेट हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो रही है। अभी हमने टैरो कार्ड से नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप में कुछ ट्विन फ्लेम और सोलमेट वगैरह हैं, डिवाइन कपल हैं। इसमें कपल मतलब एक साथ नहीं है आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हो। एक ये ज़रिया हो सकता है आप लोगों को कनेक्ट करने का, नहीं तो आप अकेले अकेले भी देख सकते हो, है ना। पर है इसमें मुझे दिख रहा है कि डिवाइन कपल तो हैं, इस रीडिंग में मौजूद हैं, वो दिख रहा है। ओके, आपको सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ग्रुप 2 हीलिंग करोगे, भगवान तक रास्ता आपको दिख जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है। इसमें थोड़ा टाइम जा सकता है, क्योंकि ना अगर हम सात्विक वे से चलते हैं, सात्विक तरीके से चलते हैं, तो थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा लेट काम होता है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव होता है। ओके, लेट हो रहा है कोई बात नहीं। ग्रुप 2 आप अपने रास्ते पर चलते रहो, भगवान से बिल्कुल मिल पाओगे। ओके, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ग्रुप 2 अगर आप नेगेटिव हुए तो आपका कनेक्शन भगवान से कट हो जाएगा, तो वो आप लोगों को नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, इन कार्ड्स को यहीं पर रखे रहने देते हैं। टैरो कार्ड से देख लेते हैं। यूनिवर्स आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो इन कार्ड्स के माध्यम से, मेरे माध्यम से। यूनिवर्स आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो। आप लोगों के लिए कार्ड स्टॉप हो गए हैं। ग्रुप 2 देख लेते हैं क्या कार्ड आए आप लोगों के लिए। हैंग्ड मैन, ओके, एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन दिखाता है एम्प्रेस हमें, ऐसे रख देता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स लेते हैं। दी वर्ल्ड, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। 3 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और बॉटम से हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। तो इसको भी रख देते हैं यहाँ पर और इसको साइड में रख देते हैं। सो ग्रुप 2 जो आपको यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं कि देखो, जैसे सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए हैंग्ड मैन आया है, इसके पास वो ब्लेसिंग है भगवान की, है ना, इसको आशीर्वाद मिला हुआ है। और ये ना इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है कि इसका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया लाइफ को देखने का। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाओ कि आप लोगों को जो नहीं दिख रहा है ना वो भी दिखने लग जाए। यानी कि ये एक माया है, ये दुनिया एक माया है, आप इस माया के परे देख पाओ। इतना आपको स्पिरिचुअल होना है, इतना आपको भगवान से कनेक्ट होना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप अपनी ही गलती से जाने अनजाने में भगवान से कनेक्शन अपना गलत कर रहे हो। कुछ आप ऐसे काम कर रहे हो जिसकी वजह से ना आपका कनेक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है। ग्रुप 2 वो दिख रहा है, ओके, लेकिन वो नहीं करना है आपको। एम्प्रेस की एनर्जी में आना है, डिवाइन फेमिनाइन है। मेल भी अगर इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप लोगों की ना फेमिनाइन साइड मुझे ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। आप ना लोगों का जैसे अपनी मम्मा की तरह ख्याल रखते हो, उनकी मदर की तरह ख्याल रखते हो, मदर नेचर की तरह आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। और अगर फीमेल दिख रही हैं तो आपकी मैस्कुलाइन साइड थोड़ी सी वीक है, आपकी फेमिनाइन साइड ज़्यादा एक्टिव है, वो दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है तो दिख रहा है मैस्कुलाइन साइड ज़्यादा एक्टिव है, फेमिनाइन नहीं है। तो दोनों ही तरह के लिए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो जनरल मैसेजेस होंगे। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ओके। और आप लोगों को कहीं बाहर जाना चाहिए ग्रुप 2। अगर आप बाहर जाओगे ना तो आपकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। आपको ट्रैवल करना चाहिए कहीं, तो वो दिख रहा है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज चल रहा है ना जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो कंप्लीशन पे आ रहा है, वो जैसे एंड होने वाला है। अभी जो भी चीज़ रुकी हुई थी वो रफ्तार में आ जाएंगी। आपको अगर कुछ काम करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो टाइम भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आपको ग्रुप 2।
आप ना जैसे सेलिब्रेटिंग एनर्जी में आ रहे हो, और ये कार्ड हमें दिखाता है मास्टरी करना किसी चीज़ की। और मैं इससे स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाता हूँ इस कार्ड से। तो ये दिखाता है हैंग्ड मैन से शुरू होगी आपकी जर्नी, किंग ऑफ वॉन्ड्स पे आके रुक जाएगी, यानी कि आप बिल्कुल मास्टर कर लोगे स्पिरिचुअल जर्नी को अपनी। लेकिन उसके बाद भी ना कहीं आपको सेल्फ डाउट रहेगा, आप थोड़ा सा इग्नोर करोगे चीज़ों को लेकर। वो नहीं करना है आपको, आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, आपको यूनिवर्स ही बताना चाहते हैं, आपको ना यूनिवर्स हायर एनर्जी में लाना चाहते हैं आपके माध्यम से। देखो जैसे अभी यूनिवर्स मेरे माध्यम से आपको मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, ठीक उसी तरह से ग्रुप 2 यूनिवर्स ना आपके माध्यम से लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जी यूनिवर्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो हो रही है, और जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है ना, तो हमें डिवाइन जो बीइंग्स होते हैं, जो यूनिवर्स साइंस देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, भगवान हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन बिल्ड करना है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन मेरा ध्यान ना इस धूप पे जा रहा है। जैसे इसका स्मोक जो धुआं है वो राइट साइड जा रहा है काफ़ी टाइम से। तो आप ना जैसे बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो ग्रुप 2, आप सिर्फ लोगों को दिए ही जा रहे हो, आपको कुछ रिटर्न में मिल नहीं रहा है, बस दे रहे हो। आपके सामने भ्रम है, इल्यूजन है कि ये तो मेरे अपने हैं, इनकी तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को ना फ़ायदा उठाया जा रहा है ग्रुप 2, आपसे सिर्फ लिया जा रहा है, दिया कुछ नहीं जा रहा है। आप लोगों को प्यार दे रहे हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्ट हो, आपका मतलब जो आप ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो ग्रुप 2। मैं फंबल भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये भी है आप अपने लिए ही नहीं बोल पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, है ना ग्रुप 2। तो आपका कनेक्शन है स्पिरिचुअली, और था पहले, वो कैसे वीक होता जा रहा है, आपकी ना जैसे एनर्जी ड्रेन होती जा रही है, आपका जो पावर था, आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट थे, वो ना कोई आपसे छीन रहा है जाने अनजाने में, वो दिख रहा है मेरे को। और आपको भी कहीं ना कहीं मालूम है कि आपकी जैसे एनर्जी ली जा रही है, आपसे कुछ तो छीना जा रहा है, और आप रिश्तों का लिहाज कर रहे हो, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है ग्रुप 2, आपको अपनी एनर्जी बचाकर रखनी है। आपको वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं वो यूनिवर्स ने दिए हैं ताकि आप लोगों की मदद कर पाओ। आप लोगों के ऊपर जैसे साइकिक अटैक्स भी होते हैं ग्रुप 2, वो दिख रहा है आप लोगों को। ड्रीम्स में ऐसा दिखता होगा कोई आपसे कुछ छीन रहा है, आपकी सोल को छीन कर ले जा रहा है, आपसे कुछ जो स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं वो छीने जा रहे हैं, आपकी पावर आपसे ली जा रही है, वो दिख रहा है मुझे ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। और जो मेरे को एनर्जी कनेक्ट हुई थी कि डिवाइन कपल हैं इसमें, वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि एम्प्रेस भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये दोनों ही कार्ड हमें स्पिरिचुअल दिखाते हैं कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है ग्रुप 2। लेकिन देखो इसका काउंटर पार्ट जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो मौजूद नहीं है रीडिंग में, और इसका जो काउंटर पार्ट है एम्प्रेस का, एम्परर, वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है आप हो तो सही ट्विन फ्लेम, और आपका कनेक्शन है, लेकिन आप अभी उनसे मिले नहीं हो। आपको फील तो होता है कि आपके लिए कोई है, आप उनसे दूर होते जा रहे हो, आप मिल नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप कहीं बाहर घूमने जाओ, शायद आप वहाँ पर मिल पाओ। और अगर आपको जानना है कि आप वहाँ पर मिल सकते हो, कैसे मिलोगे, तो आप हमारी ना अभी फ्यूचर स्पाउस की वीडियो देख सकते हो जो हमने अपलोड की थी, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी ग्रुप 2। ओके, तो जैसे कि अभी अधूरे हैं और आप भी अधूरे हो, और इसलिए आपको ना स्पिरिचुअल वर्क करने को कहा जा रहा है। जब आप हीलिंग करोगे, स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे, तो आपको आपके जो काउंटर पार्ट होंगे वो दिखने लगेंगे, उनके बारे में पता लगने लगेगा, कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, उनसे मिल पाओगे आप दोनों। और जब आप मिलोगे तो आपके माध्यम से यूनिवर्स, भगवान बहुत कुछ लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ओके, तो ये मैसेजेस आप लोगों के लिए। अभी हम देख लेते हैं कि भगवान की तरफ से क्या मैसेज है, क्योंकि भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स सब हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, और यूनिवर्स है तो हम हैं, क्योंकि यूनिवर्स भगवान ने ही बनाया है। तो हम भगवान की तरफ से देख लेते हैं कि आपको क्या बताना चाहते हैं, है ना। यूनिवर्स, भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो। भगवान जी, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए आप ग्रुप 2 को क्या बताना चाहते हो। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, इसका मतलब क्या होता है? पीस कैसे आता है? जब हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं,
है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं तो पीस आता है, राइट। और आप लोगों के लिए वही आया है। सुरेश्वर का कार्ड भी है, जो ये कार्ड हमें बताता है कि जो आप भगवान की तलाश कर रहे हो ना, आप भगवान को बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, और बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे हो, तो वो भगवान ने सुन लिया है। भगवान तो चाह रहे हैं खुद कि आप उनसे मिलो। जैसे आप भगवान की तलाश कर रहे हो तो आप जाओ उनके पास, भगवान के पास। वो दिख रहा है, भगवान आपको खुद बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ग्रुप 2, ओके। और आप लोगों के लिए बॉटम में नीलकंठ का कार्ड है, तो दिखाता है कि आप जो भी चाह रहे हो ना, आपके लिए तीनों ही महादेव के कार्ड हैं। तो आप महादेव के भक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। आपके लिए शिवलिंग का भी कार्ड है इसके नीचे। आप महादेव की पूजा करते हो, जल अभिषेक करते हो कि आप, वो दिख रहा है मेरे को। ग्रुप 2, महादेव में आपका बहुत बिलीव है, और कुछ लोग हनुमान जी को भी मानते हैं, वो भी दिख रहा है मेरे को। कृष्ण भगवान, राम जी में भी मानते हैं, वो भी दिख रहा है। दुर्गा माता भी दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। तो देखो, आपके लिए ना भगवान खुद बोल रहे हैं। जैसे आप तलाश कर रहे हो भगवान की, उनसे आप मिलना चाह रहे हो, तो भगवान ने तो आपको बोल दिया ठीक है, आ जाओ मिलने, आ जाओ, मेरे से बात कर लो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वही मैसेजेस आपको अभी मिले हैं जो भगवान आपसे मेहनत करवाना चाह रहे हैं। क्या मेहनत है वो? मेहनत में मेहनत नहीं है, वो सिर्फ उसका नाम है मेहनत, हार्ड वर्क, लेकिन वो मेहनत नहीं है। आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, अपनी एनर्जीज भगवान से मिलने में लगानी है, और किसी चीज़ में नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिल्कुल भगवान को मिल पाओगे, ओके। और ये तीनों ही कार्ड कहीं ना कहीं देखो सिमिलर से हैं, है ना, फिगर सिमिलर से दिख रहा है मेरे को भगवान शिव के। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कंफ्यूज्ड रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, ये दिख रहा है मेरे को। कुछ लोगों ने जैसे रुद्राक्ष की माला धारण की हुई है, रुद्राक्ष पहना हुआ है। आप लोगों को मैं बोलूँगा त्रिशूल से एक अलग ही अट्रैक्शन है। पता नहीं है कैसी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है, लेकिन त्रिशूल से आपको एक अलग ही अट्रैक्शन है। हो सकता है आप लोगों को तांडव बहुत पसंद हो करना और देखना, है ना। ग्रुप 2, ये जनरल मैसेज है, तो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ओके। आपको ना अपनी थर्ड आई खोलने की ज़रूरत है। जब आप अपनी थर्ड आई खोलोगे ना, आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। ग्रुप 2, ओके। ऑल राइट, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रीडिंग को अफर्म करिएगा, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जो भी आपके इष्ट देवी देवता हो उनका नाम लिख सकते हो। आप 222 लिख सकते हो, आप 2222 लिख सकते हो। इसे अफर्म करने के लिए लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स। ये कोई ग्रुप नहीं है, ओके, डिवाइन सोल्स, और ये ग्रुप सिलेक्शन भी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड किया, लेकिन मैं इसको पहले ऐड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रहा था ना, 2 ग्रुप की रीडिंग मैं कर चुका था, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रीडिंग हो चुकी थी, और ग्रुप 3 की बारी पे ऐसा हुआ कि 1-2 चीज़ें जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए थोड़ी गड़बड़ थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब सॉल्व हो गया ग्रुप 3 के लिए। तो ये सब ऐसा दिखा रहा है मुझे, और ऐसा इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है आप लोगों की लाइफ में। वो दिख रहा है मुझे, वो फील हुआ है इन सब चीज़ों से। लेकिन ग्रुप 3 के टाइम पे ना, जैसे सब कुछ एकदम सौम्य तरीके से हो गया, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ग्रुप 3 की एनर्जी कामिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है, और उसी के अपोजिट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एनर्जी है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब से ना आपको और ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी ये रीडिंग है भी कि नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा उथल पुथल मुझे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए दिख रही है, ग्रुप 3 के लिए तो बहुत ज़्यादा शांति स्वभाव दिख रहा है मेरे को, ओके। और माफ़ी चाहूँगा आपको ऐसे डिस्टर्ब कर दिया आके ऐसे, लेकिन
ये बिहाइंड द सीन, मैं कहूँगा बिहाइंड द सीन की ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आप लोगों को सोचा कि शेयर कर देते हैं, क्योंकि रीडिंग के टाइम पे जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो हमें शेयर करना होता है। उसी से क्लाइंट को ना बहुत कुछ रेजोनेटिंग एनर्जी मिलती है, फील होती है कि हाँ ये रीडिंग मेरी है। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। माफी चाहूंगा आपको आके डिस्टर्ब कर दिया। डिवाइन सोल आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोगों ने ये इमेज जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है वो चूज की है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए पहले हम एंजल्स डेक से देख लेते हैं कि यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, फिर हम आगे टैरो कार्ड से देखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो मैसेज रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। ओके, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उधर जाकर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं। ओके, ग्रुप 3, तो देख लेते हैं एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो? यूनिवर्स आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो? ओके, अबंडेंस। ओके ओके, और रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को एक वीडियो भी मिला होगा जो मैंने अटैच किया था ग्रुप 3। उससे मेरे को ये रिलेट भी हुआ था कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी है आपकी ग्रुप 3, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल फुथल है। और देखो आप लोगों के लिए आया भी अबंडेंस है, आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं आपको। यस, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल मैं कहूँगा 100% वाला यस है कि अगर जो चॉइसेस आपके सामने हैं उनको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, यस नो में कुछ सवाल है आपका, तो उसके लिए यस है। ये आपसे रिलेट करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सब लोगों के लिए सब अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चन चॉइसेस, तो उसके लिए यस है। परफेक्ट टाइमिंग है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। आएगी नहीं आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग, ये चल रही है ग्रुप 3। वेरी नाइस, लवली, इम्प्रूविंग हेल्थ, लेकिन आपको हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रुप 3, बहुत ज़्यादा। ओके, आपको इग्नोर नहीं करना अपनी हेल्थ को। नो, देखो हेल्थ के लिए ही आया है ये, इसी के बाद आया है ये, यानी कि आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। ओके, ग्रुप 3, लुक फॉर अ साइन। आपको ना एंजल्स यूनिवर्स कुछ बोलना चाह रहे हैं, और साइन के तौर पे ही ये रीडिंग आपके सामने आई है। और एक साइन जो रीडिंग शुरू करने से पहले मैंने वीडियो से अटैच किया, वो भी आप लोगों के लिए साइन है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आने वाले कुछ हफ्तों में आपका कुछ काम हो सकता है जिसके लिए आप सोच रहे हो यस नो यस नो। और अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में उसी काम की वजह से आएगी जो काम आपका अटका हुआ है। ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए ग्रुप 3। और जैसा कि मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले ही बोला कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा कामिंग है। हाँ, मेहनत आप कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन परेशान होकर नहीं, दिल से कर रहे हो आप, और खुश होके कर रहे हो, दुखी होके नहीं कर रहे हो, वो भी दिख रहा है मेरे को। ओके, ग्रुप 3, और शांति जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय है, शांति बहुत अच्छी लगती है आप लोगों को, बस हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप लोग ना साइकिक हो सकते हो, है ना? आप लोगों को जैसे ड्रीम्स में कुछ दिख जाता हो, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पूर्व आभास जैसे हम बोलते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मेरे को ग्रुप 3। ओके, और अगर आप लक्ष्मी माता की प्रेयर कर रहे हो, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। लक्ष्मी माता आपके घर पर आ रही हैं, वो बरसने वाली हैं आप लोगों के लिए, वो भी दिख रहा है मेरे को। ओके, ग्रुप 3, तो अभी हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या है। बाकी मुझे दिख रहा है आप लोगों का कनेक्शन ना जैसे स्टार्स से बहुत स्ट्रांग है, जैसे हम स्टार सीड बोलते हैं ना। देखो वो मैं अभी आपको कंफर्म नहीं बताऊंगा, वो हम कार्ड से कंफर्म करेंगे ये एनर्जीज, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है कि आप लोग जो साइकिक हो, आपका सन से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, मून से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन है, स्टार्स से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका स्ट्रांग है।
इनफैक्ट पूरे यूनिवर्स से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रांग है, और इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि साइन देखो। और ये रीडिंग आपके लिए इसीलिए ही आई है कि यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, हम सब यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन कुछ सोल ना बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स से, भगवान से, एंजल से। तो वही मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, ग्रुप 3, अभी हम कार्ड शफल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको हम उठा के रख देते हैं यहाँ पर, इनको रखे रहने देते हैं। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए। ओके, मून दिखा मुझे शफल करते टाइम, जैसा मैंने बोला मून से कनेक्शन है आपका, लेकिन अभी आप जैसे उस कनेक्शन को खो बैठे हो, आपको वो याद करना है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, इंटरेस्टिंग, आप लोगों के लिए 5 का कार्ड आया, एस का कार्ड आया, 5 का कार्ड आया, एस का कार्ड आया। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ग्रुप 3। ओके, अगेन 5, ओ माय गुडनेस, कितनी ज़्यादा 5 की एनर्जी है। और जितने ज़्यादा आप कामिंग लग रहे हो ना, काम एनर्जी में हो, उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए कार्ड ऐसे आए हैं। पहले मैं कार्ड और निकाल लेता हूँ, फिर आपको मतलब बताता हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, टेम्परेंस, ओके, एक दो कार्ड और लूंगा मैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, ओके ओके ओके, और बॉटम से हमारे पास अगेन एस ऑफ कप्स। तीनों ही एस हैं आप लोगों के लिए, और उससे नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो क्लियर मैसेज मिल रहा है मुझे। क्या मैसेज मिल रहा है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए? देखो, आप हो तो बहुत ज़्यादा शांत, लेकिन पास्ट में ना, देखो पास्ट हमारा जो एक दिन बीत जाता है वो भी पास्ट में आ जाता है। तो पास्ट में आप लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, किसी ने ना आप लोगों के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया पैसों को लेकर, कि आपने जैसे किसी के पैसे चुरा लिए, किसी के पैसे आपने मार लिए, किसी को पैसे देने थे आपने वो दिए नहीं, पैसों से रिलेटेड कुछ ऐसा हुआ है। और किसी के लिए ना ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रही है मुझे। ओके, और फ्रेंड सर्कल में भी कुछ दिख रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं बताऊं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो जनरली मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के ऊपर ना इल्जाम लगाए गए हैं कि आप लोगों ने चीटिंग करी है, धोखा दिया है, आप लोग ये चुरा कर भाग गए हो, वो चुरा कर भाग गए हो। आप लोगों को जैसे डिफेम करने की कोशिश की गई है ग्रुप 3। लेकिन आप इतने ज्यादा काम थे, इतना ज्यादा आपका विश्वास था भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि आप बिल्कुल ठीक हो, और जो सही होगा वो लोगों के सामने आएगा। और इन सब चीजों से आप परेशान नहीं हुए ग्रुप 3 बिल्कुल भी। ये बिल्कुल अलग रीडिंग आई है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से। और कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर मुझे दिख रहा है, जैसे कि हुआ था, अभी वो सॉल्व हो चुका है। और जो भी ये सब परेशानी हुई है, आप बहुत ज़्यादा काम एनर्जी से इसको ना डील कर रहे थे, आप परेशान नहीं हुए बिल्कुल भी। इसके दौरान आप अपनी हीलिंग करते गए, और आप बिल्कुल सौम्य तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे ग्रुप 3। आपने बिल्कुल भी ऐसे हबड़ा तबड़ी, जैसे हम बोलते हैं, आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या वर्ड होता है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, बिना सोचे समझे एक्शन लेना, वो आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शन लिया। और जितने ज़्यादा आप शांत रहे, उतनी जल्दी और उतने ज़्यादा यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको जैसे अपॉर्चुनिटीज़ और सॉल्यूशन भेजे। ये लो तुम्हारा सॉल्यूशन, ये लो तुम्हारा सॉल्यूशन, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि देखो, पहला 5 का कार्ड आया था, है ना, जो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट और कन्फ्लिक्ट दिखाता है। उसके बाद हमारा एस ऑफ वॉन्ड्स आया, यानी कि आप बिल्कुल काम एनर्जी में रहे। ठीक है, जो हुआ आपने विश्वास रखा भगवान के ऊपर, भगवान ने ना आपका विश्वास अपने ऊपर कम नहीं होने दिया, भगवान ने आपका साथ दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, तो आपने फिर विश्वास रखा भगवान के ऊपर, तो आपको फिर मदद दी गई। उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम आई,
तो प्रॉब्लम ऐसे आती गई और आप लोगों की लाइफ में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अभी भी है, ये नहीं बोलूँगा मैं, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ पहले के मुताबिक बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। पहले ना आप रिएक्ट कर जाते थे, कुछ भी, लेकिन अभी आप सोच समझ के ना रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते हो। ये आप में चेंज आए हैं और इसलिए आपकी जो एनर्जी कनेक्ट हुई थी, वो बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी कनेक्ट हुई थी मुझे रीडिंग के टाइम पे, रीडिंग से पहले भी। ओके, ग्रुप 3। और आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने बोला, अगर आप पैसों को लेकर और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो लक्ष्मी माता आने वाली हैं आपके घर पे, वो बरसने वाली हैं, पैसा आपके पास आने वाला है, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। लेकिन उसके लिए ना, जैसे आप अभी डील कर रहे हो पेशेंटली सारी चीज़ों को, ऐसे ही करना है। ओके? आपको परेशान नहीं होना है और जस्टिस का कार्ड है, तो जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, उनको उनके कर्मास मिलेंगे। स्वयं शनिदेव का कार्ड है ये, जस्टिस का, मेरे लिए। तो शनिदेव ना उनको पकड़-पकड़ कर ऐसे उनके कर्मास बार-बार उन्हें याद दिलाएँगे, उन्हें हिट बैक करेंगे कि उन्हें अकल ठिकाने आ जाए कि उन्होंने कितना गलत किया था आपके साथ। वो दिख रहा है मुझे ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। ओके? और जैसा कि मैंने बोला, आप लोग साइकिक हो, तो आप लोगों को पता तो है, पता तो था कि प्रॉब्लम आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन सॉल्यूशन भी आपको भगवान ने कैसे दिया? मेडिटेशन में दिया होगा, योग में दिया, ड्रीम्स के माध्यम से दिया, है ना? तो ये फ़ायदा होता है स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने का, यानी कि प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन सॉल्यूशन भी साथ में हमें भगवान दे देते हैं। हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है और सेम आपके साथ दिख रहा है मुझे ग्रुप 3, आपके साथ ऐसा ही हुआ है। प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन आपको भगवान ने भेजा ही भेजा, वो दिख रहा है मेरे को। और कुछ लोग, जैसे कि मैंने बोला कि अर्थ एंजल्स हो सकते हैं क्योंकि साइकिक थे आप, और ऐसा मेरे को कुछ कनेक्ट भी हो रहा था कि ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो, तो अर्थ एंजल्स आप हो सकते हो ग्रुप 3। ओके, वो दिख रहा है आप लोगों के लिए। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो। कुछ लोग मुझे एम्पैथ दिख रहे हैं, जो कि दूसरों का दुःख समझ जाते हैं। उन्हें इंट्यूशन आ जाता है कि ये सामने वाला क्यों दुखी है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस भी होती है ना, आप परेशान नहीं होते हो उसको देखकर, उसको सोचकर कि ये क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, अचानक से प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी में हमेशा रहे हो, सीखे हो आप एक्सपीरियंस से ये सब, और अभी आपने ये अपना लिया है बिल्कुल पूरी तरह से। और मुझे ये भी दिख रहा है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से, जिस मैच्योरिटी से आपने ये सिचुएशन डील किया है, यूनिवर्स आपको ना रिवॉर्ड देना चाहते हैं, क्योंकि आप हो तो यूनिवर्स का ही हिस्सा, जैसे कि हमने अभी कार्ड से भी चेक किया था। तो यूनिवर्स आप पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो जैसे ताली बजाना चाह रहे हैं कि वाह! कितने अच्छे तरीके से आपने सिचुएशन को डील किया है, कितने मैच्योरिटी से आपने डील किया है, और ये सब आपको वो बताना चाहते हैं। ये रीडिंग भी इसलिए आपके सामने आई है और आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आने वाला है आपको, स्पिरिचुअली मुझे ज़्यादा दिख रहा है, या तो आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको कुछ ऐसा डाउनलोड हो सकता है कि ना, आपकी जो भी अभी कन्फ्यूज़न हो आपको लेकर, आपकी सोल को लेकर, आपके आगे रास्ते को लेकर, वो सब क्लियर हो जाएगा। भगवान यूनिवर्स ना आपके सामने खुद ऐसा मैसेज भेजेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, क्या रास्ता है आपके लिए। वो दिख रहा है मेरे को ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। ओके? अभी हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए कि आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए आप ग्रुप 3 को क्या बताना चाहते हो। ओके, आपके लिए 3 कार्ड ड्रॉप हुए हैं। ओके, ये पहला कार्ड ऐसे ग्रुप 1 में भी आया था, ब्रह्मचारी। ओके, आदि योगी। ओके ओके ओके, वीरभद्र। ओके, वेरी नाइस। इसको ऐसे रख देते हैं। सो ग्रुप 3 जो क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, पहला तो ये कि आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, रिश्ते बहुत मजबूत होने वाले हैं, बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप लोगों की लाइफ में कोई
पार्टनर भी आ सकते हैं, वो भी दिख रहे हैं मेरे को कुछ लोगों के लिए। ओके, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। और ब्रह्मचारी का कार्ड है जो दिखाता है कि आपने जो भी अभी तक किया है, जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला भी और ये से कन्फर्म भी हुआ है कि आपको रिवॉर्ड बहुत जल्द भगवान देना चाहते हैं, यूनिवर्स देने वाले हैं। ओके, आदि योगी का कार्ड है जो दिखा रहा है कि आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, आप साइकिक हो, आप मेडिटेशन, योगा कुछ करते हो, ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप करते हो, आप रिलीजियस हो। और इसी की वजह से ना प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, और जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते हैं, जो लोग रिलीजियस होते हैं, उनकी लाइफ में ना ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ में भगवान सॉल्यूशन भी भेजते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रॉब्लम के चलते हुए आप सॉल्यूशन को देख सकते हो कि नहीं। और उसमें उसमें ना आप बखूबी खरे उतरे हो। ग्रुप 3 वो दिख रहा है भगवान की नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसलिए आपको रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलने वाला है। और वीरभद्र का कार्ड है जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में चेंजेस तो आ रहे हैं, आपको वो एक्सेप्ट करने हैं। और जो भी नेगेटिव लोगों ने आपके साथ किया है, नेगेटिव सोल्स हम बोलेंगे, लोग नेगेटिव नहीं होते हैं, सोल्स नेगेटिव होती हैं। ओके, तो नेगेटिव सोल्स ने जो भी आपके साथ नेगेटिव कर्मास किए हैं, उनसे आपको भगवान खुद बचा रहे हैं, उनको उनके कर्मास दिए जाएंगे वापस। ओके, ग्रुप 3 तो आप लोगों को परेशान तो नहीं होना है, आप लोगों को ऐसे ही स्पिरिचुअल रास्ते पर चलते रहना है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, और आप लोगों की रीडिंग जैसे ही खत्म हुई, लाइट भी चली गई। तो इसका मतलब ये है, लाइट चली गई तो लाइट दोबारा आएगी, राइट? तो आप लोगों की लाइफ में ना अभी जो भी फेज ऐसा चल रहा है, तो एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। ओके, ग्रुप 3, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे अफर्म करने के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आपके इष्ट देवी देवता जो भी हो, आप जिनमें भी मानते हो, उनका नाम लिख सकते हैं, या फिर आप 3333333 भी लिख सकते हो। ओके, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा इस रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बाकी और रीडिंग्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय डिवाइन सोल्स।